श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फागुन महीने का प्रदोष व्रत कब किया जाएगा, आइए वीडियो में जानते हैं। सही तिथि को ही व्रत कीजिएगा। गलत तिथि को व्रत करने से पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे कि वेद शास्त्र में कहा जाता है, जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो उसी दिन प्रदोष व्रत करना चाहिए, तभी सफल फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी जानते होंगे इस पूजा में प्रदोष काल के समय की बहुत महत्वता है। शाम के समय प्रदोष काल में कोई उपाय, दीपदान, पूजा, नियम लिए जाते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। इस वीडियो में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के सभी उपाय जो कि प्रदोष व्रत के दिन किए जाते हैं आपको बताना समझाना चाहूंगी। अंत तक बने रहिएगा, श्रेष्ठ संपूर्ण जानकारी आप लेकर जाएंगे। महादेव का श्रेष्ठ महीना चल रहा है। इस महीने अपने आप में श्रेष्ठ शिवरात्रि आएगी और त्रयोदशी तिथि महादेव को समर्पित है। अगर आप सभी श्रेष्ठ रूप में महादेव की जो है भक्ति करना चाहते हैं तो इस दिन का व्रत करें। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो इन कार्यों को करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले आप सभी को जो 2 दीपक का उपाय बताऊंगी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक तो तेल के दीपक है, एक घी का दीपक है। गुरुजी कहते हैं जब आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार धन संबंधी परेशानी है, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है और आपको लगता है मैं कहाँ जाऊँ, किस स्वरूप में जाऊँ, तो आप 2 दीपक लीजिए। उपाय बहुत सरल है परंतु इसके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। 2 दीपक ले लीजिए, एक में गोल बत्ती रख लीजिए और दूसरे में भी आपको गोल ही रखनी है, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि एक में तेल भरना है, सरसों का तेल, और एक में आपको घी भरना है। आप सुबह चाहे तो सुबह जाए, शाम को चाहे तो शाम को जाए। जिसका संतान प्राप्ति का दिक्कत है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कर्ज है, बच्चों के विवाह की दिक्कत है, हर उपाय के लिए इस किया जा सकता है। परेशानी के लिए 2 दीपक सरसों के तेल का और जो है घी का आपको मंदिर में ले जाना है। साथ के साथ आप सभी को जो है विशेष जल का लोटा और अपनी ही माचिस ले जानी है और साथ ही कच्चा दूध ले जाते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। आप चले जाए बेलपत्र पेड़ के पास, बेलपत्र पेड़ की जड़ में कच्चा दूध, जल चढ़ाने के बाद आपको अपने बाएं हाथ की तरफ, कहाँ, अपने बाएं हाथ की तरफ आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। अपना नाम गोत्र बोलना है और जिस कार्य में बाधा आ रही है वह बोलकर सबसे पहले बाएं हाथ की तरफ आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं, दाएं हाथ की ओर आप घी का दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे लगा दें। सबसे पहले विधान से पूजा करें, उसके बाद 2 दीपक का यह कार्य करें। बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना बोले, अपना नाम गोत्र बोले, मन में जो बात है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है वह बोलकर घर की तरफ आ जाएं। मात्र एक प्रदोष व्रत जो कि महीने में एक कृष्ण पक्ष में आता है, एक शुक्ल पक्ष में, आप किसी भी एक प्रदोष में कर लेंगे तो 3 महीने के भीतर आपकी मनोकामना विश्वास से सही विधि से करेंगे तो तत्काल ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं कब है यह त्रयोदशी। त्रयोदशी तिथि जो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की है, 25 फरवरी 2025 को दोपहर 12:47 से आरंभ होगी और 26 फरवरी 2025 की सुबह 11:08 के आसपास समापन होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार महादेव के सुंदर स्वरूप हनुमान जी महाराज के दिन अर्थात मंगलवार के दिन 25 फरवरी के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। 26 फरवरी के दिन शिवरात्रि होगी और 25 फरवरी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा। पंचांग में भी यही लिखित वर्णित आ रहा है, क्योंकि शाम के समय अर्थात जो प्रदोष काल की बेला है, शाम के समय 25 तारीख को ही प्रदोष व्रत है, क्योंकि त्रयोदशी शाम के समय इसी दिन व्याप्त है। इस दिन प्रदोष काल अर्थात पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह 6:18 से 8:39 के आसपास रहने वाला है। इस समय शिव पूजा करना, दीपदान करना, महादेव के मंत्रों का जाप करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। मंगलवार का दिन है, लाल रंग के ही कपड़े पहने, इससे बहुत शुभ परिणाम जीवन में देखे गए हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। लाल फूल इस दिन सूर्य भगवान के जल के लोटे में जरूर डालें। ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए लाल फूल डालकर तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जो जल देता है मंगलवार के दिन, कहा जाता है उसका मांगलिक दोष कटता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधन कट जाते हैं। तो यह कार्य आप कीजिएगा। इसके बाद अपने घर के शिवलिंग में आप सभी को क्या करना है, हर जो लाल रंग का शहद होता है और जो है जैसे लाल रंग की मसूर की दाल होती है, कर्ज से मुक्ति के लिए, जीवन में हर दुविधा संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन, मंगलवारी प्रदोष के दिन आप शहद जरूर से चढ़ाएं। शहद पूरे शिवलिंग पर थोड़ा सा लेपन करें, इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है।
क्रोध से मुक्ति मिलती है और जीवन में सब सुख अपने आप ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर शहद जरूर से चढ़ाएं, पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। मसूर की दाल चढ़ाएं, 108 की संख्या में चढ़ा सकते हैं, बहुत शुभ परिणाम इसके देखे गए हैं। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, कोई विशेष उपवास नियम आपसे नहीं लिया जाता, कोई बात नहीं, आप साधारण सरल तरीके से प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर मेरे महादेव आएंगे ऐसी प्रार्थना करते हुए गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। महादेव मेरे घर पर पधारो ऐसी प्रार्थना करते हुए एक जल का लोटा लीजिए, अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जल के लोटे में आप हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेल पत्र, शमी पत्र, यह 4-5 चीज़ें आपको जल के लोटे में डालनी चाहिए। कौन कौन सी वस्तु? जल के लोटे में आपको हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेल पत्र और शमी पत्र, इन चारों चीज़ों को डालकर घर के दरवाजे पर दीप लगाकर शिवलिंग पर आपको इन वस्तुओं से अभिषेक करना है। अब ऐसा ना सोचे कि शाम के समय शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें या नहीं, आपको बताते हुए चलो 4 पहर शिव पर जलाभिषेक किया जा सकता है, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। शिवलिंग का अभिषेक आप शाम को करें, रात्रि को भी कर सकते हैं। तो यह सभी चीज़ें घर के आसपास घर की रसोई में ही उपलब्ध हैं, इनका प्रयोग कर भी आप अपने नवग्रहों की दशा सुदृढ़ कर सकते हैं, भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। तो यह कार्य आप जरूर से करें। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। साथ के साथ आप सभी को एक चौमुखा दीपक बनाना है। यह उपाय कर्ज, क्रोध, संकट, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी परेशानियों से मुक्ति देगा। आप सभी को कैसे करना है कि एक आटे का एक चौमुखा दीपक अर्थात जिसमें 4 बत्ती रखनी है बना लेना है। आटे का दीपक नहीं है तो मिट्टी का दीपक जिसमें 4 बत्तियां रखें, लौंग का जोड़ा डालें, चाहे तो इस दीपक में आप सरसों का तेल डालें, चाहे तो आप तिल का तेल डालें, चाहे तो चमेली का तेल डाल सकते हैं। मेरे हनुमान जी महाराज को सभी प्रिय है, चाहे तो घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु लौंग का जोड़ा आप जरूर से डालिएगा। इसे ले जाकर आप हनुमान जी के मंदिर में भोग स्वरूप आप पान का बीड़ा, गुड़, चना, केला जो आपका मन है, हनुमान जी महाराज महादेव के ही 11वें अवतार हैं, उनका स्वरूप आप उन्हें ही जाने। तो मंगलवारी प्रदोष के दिन आटे का चौमुखा दीपक आप हनुमान जी के मंदिर में जरूर से लगा कर आए, वहाँ बैठे हनुमान जिसे अपनी मनोकामना कहें और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे महादेव की भी कृपा मिलेगी और हनुमान जी महाराज की कृपा तो साथ के साथ आपको मिलेगी ही। तो इस तरह से आपको प्रदोष व्रत के दिन व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो भी महादेव से संबंधित यह श्रेष्ठ व्रत कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को आप चमकाएं। इस दिन हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। महादेव का श्रेष्ठ समय चल रहा है, उसके दूसरे दिन ही शिवरात्रि का बहुत अच्छा दिन है। इस दिन का लाभ उठाएं और अपने भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप शिवरात्रि और प्रदोष व्रत की पूजा को संपन्न करेंगे। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे।